खुदारा अपनी मर्ग की रसूमात को सादा और सहल करने का मिजाज पैदा करे, और ये कोई गरीब शख्स करेगा तो बरादरी की रस्म नहीं टूटेगी। लोग बातें करते हैं, गरीब करे तो लोग कहते हैं जी कर ही नहीं सकता था। असल ये रस्म टूटती जब कोई अमीर शख्स करेगा, वो रोल मॉडल बनेगा लोगों के लिए, और लोग कहेंगे वो तो इतना अमीर था यार, वो भी तो खिला सकता था ना, अगर उसने नहीं किया तो फिर हम क्यों करें। गरीब करेगा तो लोग तबसरा करेंगे, लोग तमाशा, और गरीब रस्म नहीं तोड़ सकता। लेकिन हमें इसके ऊपर गौर करना है, इसका कोई भी हाल निकाला जा सकता है। मैं अपने गांव में ये बात की तो जब शुरू में की तो मुखालफत भी हुई, बहुत सारे लोगों ने तबसरा भी किया, लेकिन अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हरे हलाल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, न अबला मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। लोगों ने तबसरे किए, लोगों ने कहा इसका अकीदा ठीक नहीं है, शहर से पढ़ के आया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने बात शुरू की तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव में यह उसूल है कि जिस घर में मर्ग होगा उस घर में बरादरी का, गांव का कोई शख्स खाना नहीं खाएगा। अब अगर गांव वाले खाना ना खाएं तो 300-400 लोगों का बोझ तो उनके घर से उठ गया और उनको आसूदगी मिली, और फिर जो है वो आने वाले सिर्फ मुसाफिर के लिए खाना होता है। तो मैं ये कहता हूं इसको भी क्लोज किया जा सकता है। देखें, कोई आए हैं जो, वो कोई पराये तो नहीं है, वो तो अपने हैं। जनाजा पड़ा, दुआ हुई, बख्शिश के लिए हाथ उठे, उसके बाद जाते हुए 2 का बाजू मैं पकड़ता और कहता यार आज तुम मेरे घर में स्टे करो ना, तुम यहां ना बैठो। 2 का आप पकड़ते, 2 का आप हाथ पकड़ते, तो कम से कम उन यतीमों के घर पे बोझ ना पड़ता। जाते हुए कोई दुखों का समा कर जाते ताकि उनके घर में जो है वो मामलाते जिंदगी कम से कम चलते रहते। लेकिन हमने तो इस नहेज पे सोचा ही नहीं। हम तो जो है वो वहां पर डेरा और मंजी लगा के बैठते हैं और 40 दिन तक टीमों का माल खाकर हम जो है वो आसूदा हो रहे होते हैं। और हमने इतना मामलात को सख्त कर दिया है। ये मैं फैसलाबाद में जुमा पढ़ाता था, तो मैं जुमा पढ़ा कर निकलने लगा तो एक शख्स मेरे पास आया, तो वो कहने लगा कि मैंने एक मसला पूछना है। मैंने कहा पूछिए। तो वो कहने लगा कि मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ और उनका चेलम का ख़त्म था, अभी 27-28 दिन हुए थे कि आगे रमज़ान आ रहा था, तो मैंने पहले ही दुआ करवा दी है, अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए थे। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो वो कहते कि अब मोहल्ले वाले कहते हैं कि चूंकि 40 दिन पूरे नहीं हुए थे लिहाजा तुम्हारा चेहलम नहीं हुआ। तो यकीन जानिए उस शख्स ने जो दूसरा सवाल किया तो उसके पीछे एक पूरी कहानी और दास्तान थी। वो कहने लगा कि कारी साहब क्या मुझे अब दोबारा चेलम करवाना पड़ेगा? यानी इस कदर हमने दीन को मुश्किल लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दी कि लोग जो है वो परेशान है कि अब दोबारा चेहलम करवाएं। यार ये तो मोहब्बत का सौदा था साहिब, ये तो दिल मानने का सौदा था कि माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करनी, लेकिन हमने उसको भी वबाले जान बना दिया। और मैं आपको दावत देता हूं, ये हमारे यहां बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इसाले सवाब का इससे बड़ा वसीला कोई नहीं हो सकता, इसाले सवाब का इससे बड़ा अंदाज कोई नहीं हो सकता। ये हमारे यहां बाज़ औक़ात माँ बाप औलाद से खफा होते हैं तो ये तबसरा भी कर देते हैं कि हमें तो ये भी नहीं उम्मीद कि हमारे मरने के बाद कोई कब्र पे दीवा भी बालेगा या नहीं बालेगा। माँ बाप जब उकताते हैं औलाद से तो बाज़ औक़ात ये जुमला बोल दिया जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जुमला वो तो जरूर बोले जिसने अपनी औलाद को सिर्फ दौलत, गाड़ियां और बैंक बैलेंस दिया। उसको तो होगा शक कि उसकी औलाद आकर दीवा बाले या ना बाले। चूंकि उनके पास नोट होते हैं तो वो बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे कि संगे मरमर के साथ इस कब्र को पक्का कर दो। वो कब्र के ऊपर दीवा रोजाना बाल भी लें तो कोई फायदा नहीं। लेकिन वो शख्स मुतमईन रहे जिसने अपनी औलाद को 5 वक्त का नमाजी बनाया। कब्र के ऊपर दीवा भले ना भले, जब मां का पुत्र नमाज पढ़ेगा कब्र के अंदर रोशनी का चिराग जलेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज अपनी औलाद को इस नहेज पर लाओ। 5 नमाजें और 48 रकतें। जब 2 रकतें पूरी होंगी पुत्र बैठकर जब सलाम फेरने लगेगा, रब की नमाज बाद में मुकम्मल होगी, पहले कहेगा रब्बा नगफिर ली वाली वाली दैया, मालिक मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। तो कब्र के ऊपर दीवे की जरूरत नहीं साहिब, कब्र के अंदर रोशनी और चिराग की जरूरत है। तो मैं आपको दावत देता हूं, यह सबसे बड़ा इसाले सवाब का तरीका है कि अपनी औलादों को 5 वक्त का नमाजी बनाओ। और मुबारक हो उन माँ बाप को जिनकी औलादें 5 वक्त की नमाजी हैं, कल को उनके पीछे रोजाना 5-5 मरतबा
دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا.